कहानी के शुरुआत में हमें जूनवू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो वो एक बड़े से फ्लैट में अपने पेरेंट्स और अपने बहन के साथ रहता था। जूनवू पूरा दिन अपने घर में ही बैठकर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करता रहता था। उसे पबजी गेम का बहुत शौक होता है और वो उस दिन भी पबजी ही खेल रहा होता है, लेकिन उसकी फैमिली घर पर नहीं होती है कि तभी उसके टीवी पर न्यूज दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल गया है और इससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को ही काटे जा रहे हैं और यह वायरस इतना ज्यादा मात्रा में फैल चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो चुका है और जो भी लोग उन ज़ॉम्बी से सरवाइव कर चुके हैं अब उन्हें बचने के लिए कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा होता है। इस न्यूज को सुनकर जूनवू अपने अपार्टमेंट के बालकनी से बाहर जब देखता है तो वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को काफी बुरी तरह से काट रहे होते हैं। अब यह सब देखकर वो काफी घबरा जाता है। असल में देखा जाए तो वो वायरस ज़ॉम्बी वायरस था और उसी की वजह से इन्फेक्टेड होकर सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। अब जैसे ही जूनवू अपने फ्लैट में आता है तभी उसका एक पड़ोसी जबरदस्ती उसके घर में घुस आता है, जिसके बाद वो अब जूनवू का वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कहता है और अब जूनवू देखता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैनिबलिस्टिक नेचर शो करवाते हैं। उनकी स्किन पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है और आंखें एकदम से लाल हो जाती है। यह सब कुछ जूनवू पहले से ही न्यूज में देख चुका था और जान भी चुका था कि तभी वो देखता है कि जो उसका पड़ोसी जबरदस्ती उसके घर में घुसा था वो उसी तरह से ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। लेकिन फिर भी जूनवू अपने फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फौरन अपने दरवाजे को बंद कर देता है कि तभी जूनवू को उसकी फैमिली का मैसेज भी आता है कि क्या वो ठीक है और उसी मैसेज में लिखा होता है स्टे अलाइव। जिसके बाद जूनवू एक पेपर पर अलाइव लिखकर अपने पेरेंट्स के पिक्चर पर लगा देता है और ये सब कुछ वो इसलिए करता है क्योंकि वो खुद को मोटिवेट कर सके। और अब वो खुद को उसी रूम में बंद कर लेता है और अपने फ्रिज को अपने डोर पर लगा देता है ताकि वो ज़ॉम्बी अंदर ना आ सकें। जिसके बाद वो अपनी हेल्प के लिए सेव अलाइव लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि कोई भी अगर उसकी पोस्ट को देखेगा तो मदद के लिए जरूर आएगा। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि वो जिस जगह पर रहता था वहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बी के कांटेक्ट में आ चुके थे। यह सब कुछ उसने अपने एक ड्रोन के जरिए पता लगाया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसकी बैटरी भी डेड हो जाती है और अब उसकी नेबरहुड में भी यह वायरस काफी तेजी से फैल चुका था और सभी के सभी ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। इन सभी ज़ॉम्बी की सबसे खास बात तो यह थी कि ये अपने डेली रूटीन की सारे हैबिट्स याद रखते थे, जैसे कि सुनना, देखना और भी बहुत कुछ। जैसे कि जब वे सभी ज़ॉम्बी बनने से पहले ऑफिस जाते थे, लेकिन अब ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो अपने टाइम के साथ साथ अपने ऑफिस जा रहे थे। और देखा जाए तो ये सुनने में यह एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा था कि तभी जूनवू को याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू हेल्प के लिए किसी को मैसेज भेज सकता है, लेकिन उसके घर में इस तरह की कोई भी डिवाइस मौजूद नहीं थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और हर रोज जूनवू मदद के लिए वीडियो बनाया जा रहा था और अब ज्यादा दिन गुजर जाने से उसके घर में उसके पास खाने के लिए और इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं बचता। रात में वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपने जान को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, लेकिन ज़ॉम्बी उसे भी जान से मार डालते हैं और यह सब कुछ जूनवू के आंखों के सामने होता जा रहा था। वो चिल्लाते हुए उस ज़ॉम्बी का ध्यान अपने तरफ लगाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो पाता। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी गुस्से में डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने की कोशिश करने लगता है। अब कोई भी रास्ता न होने की वजह से जूनवू अपने बालकनी से लटक जाता है और उस ज़ॉम्बी को लगता है कि वो बाहर नीचे गिर गया है और उसी के साथ ही वो ज़ॉम्बी भी नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन जूनवू बच जाता है। अब वो ज़ॉम्बी से अपना जान तो बचा लेता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी घर में खाने पीने की सारी सामान अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। जिसके बाद वो ड्रिंक करके अपना गुजारा करने लगता है। स्टार्टिंग में तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसे हॉल्यूसिनेशंस होने लगते हैं कि उसकी फैमिली घर पर आ चुकी है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि तभी वो अपने फोन पर देखता है कि उसकी फैमिली की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया है और वो वॉइस मैसेज एक नॉर्मल इंसान में लास्ट था, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। वो काफी गुस्से में आकर घर को तोड़ने लगता है और वो इतना गुस्सा में होता है कि वो अपने घर का सामान तोड़ते समय अपने घर से बाहर आ जाता है। लेकिन इसी गुस्से में वो ज़ॉम्बी से लड़ता है और वापस अपने रूम में भी आ जाता है और अब उसकी दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि स्टे अलाइव, यानी उसे जिंदा रहना है। और वो ज़ॉम्बी को देखकर डिसाइड करता है कि वो ज़ॉम्बी तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। यह सोचते हुए वो फांसी लगाकर सुसाइड करने लग जाता है।
कि तभी कोई सामने वाले फ्लोर से एक लेजर लाइट की मदद से उसे बचा लेता है। वो उठकर देखता है तो उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर बची हुई थी जिसका नाम किम यूबिन था। अब वो दोनों डेली सिग्नल्स के थ्रू बातें किया करते थे। यूबिन ने अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूबिन उसे मार डालती है। यूबिन एक अच्छी लड़की थी, वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि उसे उस ज़ॉम्बी को मारना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसे ज़ॉम्बी बना देता। अब यहाँ पर यूबिन देखती है कि जूनवू काफी दिन से भूख से मर रहा है। यह देखते हुए यूबिन उसे खाना देने के लिए एक रस्सी को बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस रस्सी के जरिए वो वहाँ पर फेंकने की कोशिश कर रही थी वो रस्सी वहाँ पर पहुँचने की बजाय नीचे ही गिर जाती है। जिसके बाद अब जूनवू अपना ड्रोन भेजता है और उस ड्रोन के जरिए एक रस्सी को बांध दी जाती है और इस तरह से उसके पास खाना को पहुँचाया जाता है कि तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उस रस्सी वाली बोल को देख लेता है जो अपने रियल लाइफ में एक फायर फाइटर था और उसे रस्सी पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ना भी आता था, क्योंकि यह सब इन सभी ज़ॉम्बी के नेचर में शामिल भी था कि वो अपने किसी भी नेचर को नहीं भूलते। जिसके बाद वो उस रस्सी को पकड़कर खींचने लगता है जो उस रस्सी को यूबिन के टेबल से बांधी गई थी। वो टेबल अपने जगह से मूव करता हुआ अचानक से आकर यूबिन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। यह देखते हुए जूनवू वहाँ पर अपना ड्रोन को ले जाता है और उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने लगता है और उसके फेस पर एक स्क्रैच भी करता है। लेकिन अब जूनवू के मेन डोर पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और डोर को तोड़ने लगते हैं, जिससे उसका ध्यान अब ड्रोन से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूबिन होश में आकर उस ज़ॉम्बी का हाथ ही काट देती है और वो सीधा जाकर नीचे गिरकर मर जाता है। अब यहाँ पर जूनवू डिसाइड करता है कि वो आसपास के अपार्टमेंट में जाकर खाने के लिए कुछ सामान को ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से एक चाबी लेता है और दूसरे फ्लैट के अंदर चला जाता है और जिस ज़ॉम्बी से उसने चाबी को लिया था उसे लगता है कि शायद वही इस फ्लैट का ओनर है। उसको वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ वॉकी टॉकी, ईयरफोन्स और इसी के साथ में उसे माउंटेन हैकिंग का सामान भी मिल जाता है, जिससे वो सोचने लगता है कि यहाँ पर रहने वाला आदमी काफी एडवेंचर था। फिर वो बेडरूम में जाता है और वहाँ पर वो एक लेडी को देखता है जो कि वो मर चुकी होती है कि तभी अचानक से उस फ्लैट का मालिक यानी ज़ॉम्बी जूनवू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो उस ईयरफोन की मदद से रेडियो के थ्रू मैसेज को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से रेडियो भी डेड था। अब जूनवू जो 2 वॉकी टॉकी लेकर आया था उसमें से एक को यूबिन के पास भेज देता है। वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए काफी दिनों तक बहुत सारे बातें करते रहते थे। यहाँ पर यूबिन जूनवू से कहने लगती है कि उसे ऊंचाइयों से काफी ज्यादा डर लगता है। यहाँ पर हमें ये भी रियलाइज होता है कि खाने पीने के अलावा इंसान को किसी की साथ की भी जरूरत होती है, क्योंकि अकेला रहना भी इंसान के लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। पानी पीने के लिए ये दोनों बाहर कंटेनर्स रखा करते थे ताकि जब बारिश हो तो उसमें पानी इकट्ठा हो सके। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पूरे अपार्टमेंट में फैलने लगते हैं। उन ज़ॉम्बीज के चलने से ऐसा आवाज होने लगता है कि जैसे कि बारिश हो रही है, लेकिन असल में ये तो उन ज़ॉम्बीज की भागने चलने की आवाजें थीं। भगदड़ में ही यूबिन से कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से जोर से आवाजें आ निकलती हैं और उस आवाज को सुनकर सभी के सभी ज़ॉम्बीज उसी के फ्लैट की तरफ आने लग जाते हैं। लेकिन तभी जूनवू यूबिन के साथ वाले फ्लैट से अपने घर की लैंडलाइन नंबर से उस पर कॉल कर देता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज यूबिन के साथ वाले फ्लैट में चले जाते हैं। यानी इन सभी ज़ॉम्बीज के सुनने की क्षमता काफी अधिक होती है। ये दोनों वॉकी टॉकी से बातें करते हुए कहने लगते हैं कि अगर ये दोनों इस तरह से वहीं पर ऐसे ही पड़े रहे तो वो एक दिन मर जाएंगे। अब यूबिन बताती है कि उसने जूनवू के बिल्डिंग की फ्लोर नंबर 8 पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है। तो वो कहती है हमें यहाँ पर जाकर जीवित रहने के लिए खाने पीने का सामान को ढूंढना होगा। और जब दोनों नीचे आते हैं तब उनसे ज़ॉम्बीज से काफी बुरी तरह लड़ाई हो जाती है।
वे दोनों किसी तरह काफी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक लिफ्ट में चले जाते हैं और वहां से 8 फ्लोर पर चले जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पीछे वहां पर आ जाते हैं कि तभी वहां पर एक और भी इंसान आकर उन्हें वहां से बचा लेता है। वो आदमी उन दोनों को खाने के लिए कुछ देता है। यूबीन स्टार्टिंग से उस आदमी पर शक कर रही थी, इसीलिए वो खाना खाने से इनकार कर देती है, लेकिन उसे मजबूरी में आकर उसे खाना पड़ जाता है। वो आदमी असल में बहुत बुरा आदमी होता है। उसने उन दोनों के खाने में बेहोशी की मेडिसिन मिलाया था। दोनों के बेहोश होते ही उन्हें बांध देता है। असल में देखा जाए तो ये आदमी अपनी ज़ॉम्बी बीवी के लिए उन दोनों को उसके खाने के लिए लेकर जा रहा था, जिसके बाद वो आदमी यूबीन को अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के रूम में फेंक देता है कि तभी जुनवू को होश आ जाता है और वो उस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ पर यूबीन काफी चालाकी के साथ उस आदमी के चेहरे को ढककर उसी आदमी को उसकी ज़ॉम्बी वाइफ के हवाले कर देती है और वो औरत अपने ही हस्बैंड को ही काट लेती है और यूबीन ना चाहते हुए उन्हें मार देती है और गोलियों की आवाजें सुनकर सभी के सभी ज़ॉम्बीज उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर यूबीन जुनवू से कहती है कि उसे गन से शूट कर दे, क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती थी कि तभी उन्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। वो दोनों ज़ॉम्बीज का काफी मुकाबला करते हुए बिल्डिंग के छत पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस करने वाली बात तो यह थी कि वहां पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर्स नजर नहीं आता है। वो अपने पास बचे हुए गोलियों से उन ज़ॉम्बीज पर शूट करते हैं और साथ में वो अपने लिए प्रेयर भी करते हैं कि शायद वो बच जाए कि तभी वहां पर अचानक से हेलीकॉप्टर आ जाता है। आर्मी उन सभी ज़ॉम्बीज पर शूट करती है और दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठा लिया जाता है। अब वहां से निकलते ही सिग्नल भी आ जाते हैं और उनके फ्रेंड के आए हुए मैसेजेस देखने के बाद वो काफी खुश होते हैं। यहाँ पर दोनों की जान बच जाती है और जुनवू का स्टे अलाइव अब अलाइव हो ही जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।